जय हिंद। भगत सिंह जी के क्लास में आज राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के कुछ पार्ट देखे थे, आज उससे आगे देखेंगे। तो आज देखेंगे राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। राष्ट्रपति को मुख्य रूप से दो ही शक्ति हैं, या तो राज्यसभा का सभापति है या राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के वो कार्य करेंगे। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य करने का ये अनुच्छेद 70 में वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसके जगह पर राष्ट्रपति कार्य उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 64 में है कि भारत के जो राज्यसभा हैं उनके सभापति उपराष्ट्रपति ही होंगे। अनुच्छेद 64 कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि राज्यसभा का सदस्यता होते हुए भी सभापति बनते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस सदन के सदस्य ना होते हुए भी अध्यक्षता करते हैं, तो वह है राज्यसभा। मूल रूप से उपराष्ट्रपति का काम यही होता है कि राज्यसभा का सभापति बनना। अगर किसी कारणवश से राष्ट्रपति की तबीयत खराब, मृत्यु या त्यागपत्र हो जाने के कारण वो राष्ट्रपति के पद संभालते हैं जहाँ मैक्सिमम 6 मंथ तक। इसके अंदर ही चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है और ये अपने पद पे आ जाते हैं और नया राष्ट्रपति यहाँ से कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति का जो मेन कार्य है वो राज्यसभा का सभापति के ही रूप में है, ठीक है। तो मूल रूप से इनके पास दो ही शक्ति थे, एक और राष्ट्रपति के अनुपस्थिति। यहाँ पे सारा जो है क्या कहते हैं, सारा पावर जो राष्ट्रपति के होते हैं वो उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। इसका सैलरी भी राष्ट्रपति वाला दिया जाएगा 5 लाख रुपया प्रति महीना, और सारा फैसिलिटी जितने पावर राष्ट्रपति को थे सब उपराष्ट्रपति को मिलेंगे, ठीक है। तो ये थे शक्ति एवं कार्य। ज़्यादा शक्ति उपराष्ट्रपति को दिया नहीं गया है। अब आगे देखेंगे, राज्यसभा में स्थिति कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का स्थिति क्या है। राज्यसभा में स्थिति देखेंगे। पहला पॉइंट, ये तो राज्यसभा का सभापति होते हैं। कौन होते हैं? सभापति होते हैं, ठीक। पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसे वोट देने का भी अधिकार नहीं है राज्यसभा में। कहाँ में? राज्यसभा में वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर वोट कब दे सकता है? निर्णायक वोट दे सकते हैं। निर्णायक वोट डाल सकते हैं कब? जब राज्यसभा की स्थिति 50-50 में आ जाए, 50 आदमी इस तरफ हो 50 आदमी उस तरफ हो, तो वैसे समय में ये अपने निर्णायक मत देकर उसे पारित कर सकते हैं। लेकिन निर्णायक ऐसे वोट देने का अधिकार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में नहीं है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव राष्ट्रपति की तरह निर्वाचन आयोग ही कराते हैं। अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी तरह का धांधली या कुछ होता है तो ये हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, ये सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के जितने बातें थे
हमने पढ़ा। अब देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। देखते हैं कुछ अनुच्छेद जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्रपति के क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के सहायक के रूप में होंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं रहे तो काम करेंगे। 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होंगे। 64 क्या कहता है भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा का सभापति होंगे। 66वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो वही गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष, एकल समानुपाती, ठीक है, तो उसी टाइप का चुनाव होगा। 67 में क्या कहता है कि कार्यकाल कितना होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिस दिन वो शपथ लेता है उससे 5 वर्ष तक चलता है। मान लीजिए किसी कारणवश 5 वर्ष के समाप्ति तक चुनाव नहीं हो पाए तो ये नहीं कि अपने पद से हट जाएंगे, अपने पद पर बने रहेंगे तब तक जब तक कि नए उपराष्ट्रपति शपथ लेके अपना कार्य संभालने ना आ जाए, तब तक ये वो अपने पद पर बने रहेंगे। 69 कहता है शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या राष्ट्रपति के सलाह पर कोई भी व्यक्ति जिसे वो चुने राष्ट्रपति वो दिला सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 70 कहता है यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो उसके कार्य संभाल सकते हैं उपराष्ट्रपति, जिन्हें जितने शक्तियां राष्ट्रपति को थे सारे शक्तियां उपराष्ट्रपति को दी जाएगी एवं उसके सारे सुख सुविधाएं जो थे राष्ट्रपति के वो सारे उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे। ऐसा अनुच्छेद 70 कहता है। 71 क्या कहते हैं कि अगर किसी भी प्रकार का उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या हो तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएगा, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राष्ट्रपति का वेतन अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। कितना है? 4 लाख रुपए, ठीक। लेकिन ये 2018 में यह वेतन 2018 से पहले यह वेतन 1.5 लाख था। बताइए किस अनुपात में नेताओं लोग का वेतन बढ़ते हैं और कोई विरोध भी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा बात जानेंगे। पहले जो था मूल संविधान, जब मूल संविधान बना था, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो था संयुक्त बैठक के द्वारा हुआ करते थे। संयुक्त बैठक के द्वारा हुआ करते थे। लेकिन 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति पद यूएसए से लिए गए हैं। यूएसए के संविधान से थोड़ा भारतीय जो उपराष्ट्रपति है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ के भी उपराष्ट्रपति जो है सीनेट में ही बैठते हैं। सीनेट क्या है? जहाँ हम राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है। यानी कि लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं और राज्यसभा को सीनेट कहते हैं। तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति यहीं पे बैठते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अंतर है कि वहाँ के राज्य यानी कि राष्ट्रपति का शासनकाल 4 साल होता है, भारत में 5 वर्ष होता है। थोड़ा सा और अंतर है कि जैसे भारत में 2022 में अगर राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं या उपराष्ट्रपति ही मान लीजिए, उपराष्ट्रपति ठीक है, उपराष्ट्रपति 2022 में चुनाव हुए तो यहाँ से 2027 तक रहेंगे, ठीक है। अगर इसके बीच मान लिया जाए इसकी मृत्यु हो जाए 2024 में,
तो 6 महीना के अंदर नया प्रधानमंत्री यानी कि उपराष्ट्रपति बनेंगे और फिर ये यहाँ से 5 साल तक जाएंगे, यानी कि 2029 तक ये कार्य करेंगे। ठीक है, ये भारत का है, ये भारत में बता रहे हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। अगर वहाँ के उपराष्ट्रपति 2020 में बने, भारत में 5 साल का टर्म होता है, वहाँ पे 4 साल का होता है। ठीक, 2022 में बने, मान लेते हैं इसका टर्म कब पूरा होता है, 2026 में। ठीक, लेकिन 2024 में मान लीजिए कि डेथ हो जाता है किसी कारणवश, तो अब जो यहाँ पे जो चुनाव होगा 2024 में, तो ये अपना 4 साल का कोटा पूरा नहीं करेगा, ये यहीं तक चलेगा, यानी कि 2 साल के लिए ये चुनाया जाएगा, कि जितना समय बचा हुआ था जो यानी कि थे, उतना ही समय के लिए ये नए उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सा अंतर था और हम लोग ने उपराष्ट्रपति को देखे। अब इस तरह अगले दिन अगले के बारे में देखेंगे।